आपका एक आशियाना है पहाड़ों के ऊपर। उस आशियाने से डेली आप नीचे शहर की ओर जाते हो, डेली। और एक पॉइंट पे यहाँ पे रुकते हो जहाँ से इस शहर का बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। तो मैं बात कर रहा हूँ एक जेईई एडवांस 2026 की प्रॉब्लम्स की। उस प्रॉब्लम को समझने से पहले इस स्टोरी को समझते हैं। तो आपका क्या है, आपका घर है। इस घर से एक डाउन द हिल एक पाथ हमारे पास है। आप डेली इस पाथ पे मूव करते हो और डाउन द हिल शहर की ओर जाते हो। एक हमारे पास ऐसा इंस्टेंट है, एक मोमेंट है जहाँ से ना शहर का बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। तो अब समझते हैं इसको फंक्शन से। तो हमारे पास एक फंक्शन है जो डाउन द हिल जाता है। एक इंस्टेंट है जहाँ पे हमारे पास इसका जो रेट ऑफ चेंज है ना डी बाई बाई डी एक्स एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए इज नथिंग बट जीरो हमारे पास। तो अब ये हमारे पास उस प्यारे से प्रॉब्लम से कैसे रिलेटेड है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये सिंस डाउन द हिल हमारे पास है, बस एक इंस्टेंट पे डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या है, जीरो के इक्वल है। दैट मीन्स इससे बिफोर जो आपका डी वाई बाई डी एक्स है वो भी हमारा लेस देन जीरो है। इसके आफ्टर भी डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या है, लेस देन जीरो है। तो आपके पास एक प्रॉब्लम आया अगर ऐसा कि अगर इस सिचुएशन में अगर हमारा डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो तो वो हमारे पास लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा या फिर नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा होगा। तो हमारे पास जेई एडवांस में कुछ ऐसा ही एक प्रॉब्लम है हमारे पास। तो प्रॉब्लम है कि कंसीडर द फंक्शन एफ जीरो टू इन्फिनिटी। हमारे पास एक सेट दिया हुआ है टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स लॉग एक्स बेस ई माइनस एक्स प्लस वन। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। अब आखिर पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है क्या, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बेसिकली ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन है। द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to 1. The function f has a local maximum at some point a belongs a in 0 to infinity. And another two options you have, the function f has a local minimum at some point b in 0 to infinity. The function f has neither a point of local maximum nor a point of local minimum in the interval 0 to infinity. तो अगर मैंने जो आपको स्टोरी सुनाया है, इस स्टोरी में अगर पाथ को देखोगे तो क्या पाथ जो हमारे पास है वो हमेशा डिक्रीजिंग है। बस एक मोमेंट पे हमारे पास क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स जीरो हुआ हमारे पास। तो क्या ये हमारे पास पॉइंट लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम होगा? नहीं, दिस इज नथिंग बट नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसके बाद भी डिक्रीजिंग है। बस एक इंस्टेंट पे डी वाई बाई डी एक्स जीरो हुआ है। दैट मीन्स इससे पहले भी डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास लेस देन जीरो है, इसके बाद भी हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या है, लेस देन जीरो है। इसका मतलब आपको आंसर का आइडिया मिल चुका है कि इसका आंसर क्या होने वाला हमारे पास। तो चलिए अब हम सबसे पहले ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस आखिर क्या हमारे पास है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोलता है क्या, द डेरिवेटिव ऑफ एफ इज डिक्रीजिंग। दैट मीन्स योर एफ एक्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है इन 0 to 1। इसका मतलब क्या है, अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है दैट मीन्स योर एफ डबल डैश एक्स शुड बी लेस देन जीरो इन x बिलोंग्स टू 0 to 1। ये हमारे पास होना चाहिए, कुछ ऐसा हमें दिखाना पड़ेगा फंक्शंस के ऊपर। नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन आपके पास है, द फंक्शन f हैज अ लोकल मैक्सिमम एट सम पॉइंट a इन 0 to infinity। तो हम एक a पॉइंट ले लिया हमने जो कि 0 से इंफिनिटी के बीच में बिलोंग्स कर रहा है। बाउंड्री पॉइंट्स का सवाल ही नहीं है क्योंकि हमारे पास ओपन इंटरवल है। तो अगर यहां पे लोकल मैक्सिमम है एट x इक्वल टू a पे तो क्या होना चाहिए, एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट एफ डैश ए शुड बी इक्वल टू जीरो। और क्या होना चाहिए, जस्ट इस पर्टिकुलर ए के अराउंड, इस ए से पहले मीन्स इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपका एफ डैश एक्स जो होना चाहिए फंक्शन का वो हमारे पास क्या होना चाहिए, दैट शुड बी, सिंस ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। और जस्ट उसके बाद क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए हमारे पास, लेस देन जीरो होना चाहिए।
तभी हमारे पास एफ डैश ए क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। दैट मीन्स हमारा जो डेरिवेटिव है एफ डैश, रेट ऑफ चेंज जो है उसकी जो साइन है वो पॉजिटिव से कहाँ पे 0, फिर हमारे पास किधर जाना चाहिए, नेगेटिव की ओर जाना चाहिए, तभी वो लोकल मैक्सिमम होगा। इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया। नेक्स्ट ऑप्शन सी यू हैव द फंक्शन एफ हैज अ लोकल मिनिमम एट सम पॉइंट बी इन 0 टू इंफिनिटी। अगर कोई पॉइंट बी है, अगर उस पर वो क्लेम कर रहा है फंक्शन यहां पे मैं लोकल मिनिमम हूं, इसका मतलब जस्ट बी से पहले वो हमारा कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग, उसके बाद कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा एफ डैश एक्स होना चाहिए वो सिंस डिक्रीजिंग है तो लेस देन 0। हमारा एफ डैश एक्स यहाँ पे इंक्रीजिंग है, ऑब्वियसली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, उसके अराउंड हमारे पास, तो दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स एफ डैश का जो साइन होना चाहिए ना बी के अराउंड, वो कहाँ से कहाँ चेंज करना चाहिए, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारे पास। एंड लास्ट ऑप्शन यू हैव द फंक्शन एफ हैज नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम नोर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम इन द इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है कि हमारा फंक्शन जो होना चाहिए ना, आइदर वो डिक्रीजिंग होना चाहिए, दैट मीन्स हमारा एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी डिक्रीजिंग होगा। अगर किसी मोमेंट पे 0 भी हो गया हमारे पास, तो क्या अगर यहाँ पे मान लो कि एफ डैश एक्स हमारे पास 0 भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, उससे प्रीवियस भी हमारे पास क्या देखा जा रहा है कि एफ डैश एक्स जो हमारा है वो लेस देन 0 है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। उसके बाद भी हमारा क्या है, एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है, लेस देन 0। तो साइन तो चेंज ही नहीं हुआ ना, तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नथिंग बट नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम नोर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। सिमिलरली इसके अनदर केस भी हो सकते हैं, जब हमारे पास जो फंक्शन हो वो हमारे पास क्या हो, इंक्रीजिंग फंक्शन हो। दैट मीन्स योर एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं इंक्रीजिंग बोलता हूं ना तो दैट मीन्स एफ डैश एक्स 0 भी हो सकता है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता हूं ना, दैट मीन्स एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर किसी एक मोमेंट पे ऐसा हुआ कि वहां पे हमारे पास एफ डैश एक्स 0 के इक्वल हो चुका है, लेकिन उससे पहले भी हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, उसके बाद भी हमारे पास एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम नोर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो अब बताओ, क्या आप इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? अरे बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, एक ट्राई दो। मैं बोलूंगा एक ट्राई दो, मेरी वीडियोज को पूरा देखने की कोई जरूरत नहीं, आप इस प्रॉब्लम्स को एक ट्राई दीजिए और फिर मेरे वीडियोज पे आइए, ठीक है? जस्ट 2 to 3 मिनट्स का काम है, आप कर लोगे यार, मेरे को भरोसा है कि आप कर लोगे पक्का। ट्राई। तो अब देखते हैं हम सॉल्यूशन। तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। तो सिंस हमें ये देखना है कि एफ डैश एक्स हमारा डिक्रीजिंग है व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1, दैट मीन्स हमें ये देखना है कि एफ डबल डैश एक्स क्या होना चाहिए हमारे पास, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 इन x बिलोंग्स टू 0 to 1। दैट मीन्स हमें एफ डैश एक्स की जरूरत है, एफ डबल डैश एक्स की जरूरत है। तो चलिए निकालते हैं हम एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। तो हमारे पास फंक्शन एफ एक्स ये है, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा आपके पास, तो एफ डैश एक्स आपके पास आएगा, बताओ क्या आएगा यार, तो log x बेस e अपॉन 2√x प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, x का हमारे पास 1/x, देन 1/√x माइनस 1। तो अगर हम इस f डैश x को सिंप्लीफाई कर लें तो f डैश x क्या आ जाएगा हमारे पास, log x बेस e प्लस 2 माइनस 2√x अपॉन 2√x, ये हमारे पास। अभी से देखो, अगर एफ डैश एक्स को देखो तो एक चीज आप बता सकते हो कि एफ डैश 1 जो है ना वो हमारा 0 है, लेकिन हम कैसे पता करें कि 1 के अलावा और कोई पॉइंट्स पे 0 हो सकता है, नहीं पता चल रहा है कि 1 के अलावा किसी और पॉइंट पे 0 है या नहीं। तो उसको जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर फंक्शन कैसा है, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग हमारे पास है, या ये दोनों का हमारे पास इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है हमारे पास, ये देखना चाहेंगे हम। इसके साथ में अगर मान लो कि हमें ये भी पता चल गया कि यही 1 पॉइंट है यार, तो इसमें पुट करके वैल्यू, क्योंकि हमें 0 से लेके इंफिनिटी तक जाना है,
यार तुम कोई वैल्यूज पुट करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, उसकी वैल्यूज निकालना कैसे निकाले लोग। मान लो कि 0.5 बेस ई ये सारे वैल्यूज, मान लो कि आपने निकाल भी लिया कि लोग 0.5 बेस ई हमारा नेगेटिव होगा, लेकिन फिर इसको कैसे सोचोगे कौन ग्रेटर है कौन स्मॉल। तो इतना दिमाग लगाने से अच्छा है कि इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ऑप्शंस में बोला जा रहा है कि एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है कि वो हमारे पास डिक्रीजिंग है, तो उसको जानने के लिए एफ डबल डैश एक्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसी के साइन पे सब कुछ डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ से एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास? डिवीजन रूल अप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा 1/x माइनस 1/√x इंटू 2√x माइनस log x बेस e प्लस 2 माइनस 2√x इंटू 1/√x। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये जितना ही देखने में अभी आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा था उतना ही आपको ये सिंपल लगेगा। तो आपके पास कितना आ गया यहाँ से 2/√x माइनस 2 और यहाँ पे आपके पास log x बेस e अपॉन √x माइनस 2/√x प्लस 2 आपके पास अपॉन यहाँ पे 2√x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आ गया 4x आपके पास अपॉन 4x। यहाँ से आपके पास एफ डबल डैश एक्स जो आ चुका है वो कितना आ चुका है, ये सिंप्लीफाइड ये सिंप्लीफाइड ये सिंप्लीफाइड माइनस लॉग एक्स बेस ई अपॉन 4x√x आपके पास, वेयर योर x बिलोंग्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब बताओ क्या ये कभी 0 हो सकता है? नो, ये हमेशा ये 0 होगा भी तो 0 पे, जो कि अलाउड है ही नहीं यहाँ पे। तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव हमारे पास। log x बेस e जो होगा 1 पे अपना साइन को चेंज करेगा, मीन्स 1 पे हमारे पास f डबल डैश 1 की वैल्यू क्या है 0 है, और 1 पे हमारे पास यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है। इसके अलावा और कोई भी पॉइंट नहीं है हमारे पास, ये हमारे पास 0 ऑब्वियसली प्लस इंफिनिटी। तो अगर 1 के इधर कोई वैल्यूज पुट करो ना, RHS में कोई वैल्यू पुट करो, तो सिंस log x बेस e है तो log 2 बेस e की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो सिंस ये हमेशा पॉजिटिव ये पॉजिटिव, फाइनली इधर क्या आ गया नेगेटिव। और इधर कोई वैल्यूज पुट करोगे फॉर एग्जांपल 0.5, तो log 0.5 बेस e माइनस में नेगेटिव में आंसर 1 से लेस के लिए नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आपके पास पॉजिटिव। अरे ऑप्शन 1 तो गलत बोल रहा था। ऑप्शन 1 क्या बोल रहा था कि वो डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है दैट मीन्स क्या हमारे पास क्या होना चाहिए था कि अगर वो डिक्रीजिंग है एफ डैश एक्स हमारे पास इन 0 टू इंफिनिटी, तो एफ डबल डैश एक्स क्या होना चाहिए हमारे पास लेस देन इक्वल टू 0। बट यहां तो हमारे पास पॉजिटिव है हमारे पास, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ऑप्शन ए गलत हो चुका है आपके पास। अब हमें क्या निकालना है कि बी एंड सी हमारे पास जो है लोकल मैक्सिमम है, मीन्स एफ डैश एक्स के बारे में देखना पड़ेगा हमें कि एफ डैश एक्स हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट मिल रहा है जिसके पास वो हमारा अपना साइन चेंज कर रहा हो, वो देखते हैं। तो अगर यहां से ध्यान से देखो, सिंस एफ डबल डैश एक्स क्या आया 1 पे 0 आया है और ये हमारा पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, एफ डैश एक्स का जो 1 पे वैल्यू है ना 1 पे, यहां पे हमारे पास एफ डबल डैश एक्स 0 हमारे पास है 1 पे, और इधर हमारे पास एफ डबल डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है और इधर एफ डबल डैश एक्स क्या हमारे पास है नेगेटिव है। दैट मीन्स कि एफ डैश जो हमारे पास एफ डैश है ना एफ डैश एक्स, इसका x इक्वल टू 1 पे लोकल हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। क्या देखते हैं क्या ये ग्लोबल मैक्सिमम है? सिंस ये 0 से इंफिनिटी तक है, एफ डबल डैश एक्स और कहीं पे 0 हो नहीं रहा है हमारे पास, तो जब हमारे पास 0 हो नहीं रहा है इसका मतलब 1 पे हमारे पास क्या है, और इससे पहले एफ डबल डैश एक्स क्या है कंप्लीटली इंक्रीजिंग है, इसके जस्ट बाद हमारे पास 1 के बाद क्या है कंप्लीटली डिक्रीजिंग है। इसका मतलब 1 पे जो हमारे पास है ना दिस इज ग्लोबल मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है कि एफ डैश जो एक्स है ना इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हमारे पास है
कहां पे मिलेगा? एट x इक्वल टू 1 पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स एट x इक्वल टू 1? हम ऑलरेडी निकाल चुके, अरे वो तो 0 है। इसका मतलब क्या है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 है। दैट मीन्स एफ डैश एक्स जो आपका है ये लेस देन इक्वल टू 0 है। अब आपका दिमाग खुला। इसका मतलब एफ डैश एक्स जब लेस देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब एफ डैश एक्स साइन चेंज नहीं कर रहा है। वो निगेटिव है, 0 हुआ, निगेटिव है। कौन? एफ डैश एक्स। इससे रिलेट मत करना, ये मैं एफ डबल डैश एक्स के बारे में बात किया, एफ डैश एक्स के नेचर्स के जानने के लिए, उसके नेचर्स को जानने के लिए। तो एफ डैश एक्स हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 है। तो अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इसके लिए उसके साइन को चेंज होना रिक्वायर्ड है लोकल मिनिमम के लिए, इसके लिए भी रिक्वायर्ड है। और जब एफ डैश एक्स कभी साइन चेंज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये वाला केस है हमारे पास, वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब जब डिक्रीजिंग है तो आपके पास कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा लोकल मैक्सिमम नोर अ लोकल मिनिमम। बस एक इंस्टेंट पे जो हो रहा है ना, वो हमारे पास एफ डैश एक्स क्या है? 0 है। बाकी इधर भी हमारा लेस, इधर भी लेस हमारे पास। ये फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग हमारे पास फंक्शन है। और जब ये डिक्रीजिंग है तो इसके पास कोई भी हमारे पास लोकल मिनिमम या फिर लोकल मैक्सिमम नहीं होगा। अब इसका ग्राफ देखना चाहोगे इस फंक्शंस का? तो चलो देखते हैं। तो ये मैंने डेस्मोस ओपन कर लिया है। अब मैं इसके ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा फंक्शन है। ध्यान से देखो इस फंक्शंस को। क्या ये जो फंक्शन है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर देखोगे तो हमारे पास 0 फंक्शन भी 0 दे रहा है, उसका डेरिवेटिव भी 0 दे रहा है, उसका डबल डेरिवेटिव भी 0 दे रहा है। तो क्या सारे जो हमारे पास क्या टेस्ट, डबल डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो रहा है? तो हमने क्या देखा कि इस पर्टिकुलर मोमेंट से पहले भी फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, यहां पे बस उसका स्लोप क्या हो रहा है? हमारे पास 0 हो रहा है। इसके बाद भी फंक्शन डिक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या होगा? इस फंक्शन के पास कोई भी हमारे पास लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम नहीं मिलेगा उस पर्टिकुलर इंटरवल में। तो कैसा लगा मेरा एक छोटा सा प्रयास इस क्वेश्चंस को आपको समझाने में? थैंक यू वीडियोस को पूरा देखने के लिए। बाय बाय।